अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Now, dear students, in spoken English, today I am explaining you the past continuous tense. Past tense means बीता हुआ कल, बीता हुआ समय. पास्ट कंटिन्यूस यानी जो चल रहा है, बीते हुए समय में जो चल रहा था. प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस मीन्स हम जो काम कर रहे थे कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, वो सेंटेंसेस किस प्रकार बनाए जाते हैं इंग्लिश में समझा रही हूँ. नाउ कैन यू टेल मी how many types of subject we can use for making a sentence in English? हम कितने प्रकार के सब्जेक्ट इंग्लिश के सेंटेंस वाक्य बनाने में यूज कर सकते हैं? नाउ टेल मी. यस, एग्जैक्टली 7 टाइप्स. I means me, you means आप, we means हम, they means वो means एक से ज़्यादा लोग हैं, दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं. he means वह, कोई बॉय है. she means वह, कोई गर्ल है. it means वह, कोई एनिमल या फिर कोई थिंग या हमारा आइडिया. और दीवार के पीछे कौन है, लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है जो हमें नहीं पता, अदृश्य है, तो उसके लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली. इन माई लास्ट स्पोकन इंग्लिश क्लास आई एक्सप्लेन्ड यू प्रेजेंट कंटिन्यूस. In these sentences, always we use the helping verb for the subject, like in singular form I always use am, with you are, with he is, with she is, with it is. Now, with plural forms subject, always we use the helping verb like with we are, with you are, and with they are. So dear students, जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में हर सब्जेक्ट के साथ अपनी एक मेन हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, उसी तरह पास्ट टेंस में भी हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है जो हमारे सेंटेंस में पास्ट को, था, थी, थे को दर्शाएगी. और पास्ट टेंस को दर्शाने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज एंड वर. नाउ लुक हियर. Always we use for singular form subject with I, helping verb was, with you were, with he was, with she was, with it again was. यदि हम नॉर्मली बात करते हैं, मैं हूँ, आप हैं, वो थी, तो इसमें हम नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस भी बना सकते हैं. जैसे आई वॉज, मैं थी. यू वर, आप थे. ही वॉज, वह था. शी वॉज, वह थी. इट वॉज, वह था. कितना सिंपल है ना इंग्लिश में सेंटेंस बनाना. नाउ always we use for plural forms subject like with we were, with you were, with they were.
हिंदी में इनके मीनिंग क्या होंगे? वी वर, हम थे, यू वर, आप थे, दे वर, वे थे। डियर चिल्ड्रन, जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया था, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में भी हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होगा। नाउ लुक हियर, जिस तरह आपको पता है कि हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। हिंदी में आ से लेकर आह तक स्वर में आता है और का कबूतर से लेकर ज्ञानी तक की जो वर्णमाला है वो व्यंजन कहलाती है। उसी तरह इंग्लिश में 5 वॉवेल्स हैं। देयर आर 5 वॉवेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। सो ये पांचों वर्ड क्या कहलाते हैं? स्वर, वॉवेल। और इसी तरह जो अदर वर्ड्स होंगे ए टू जेड के टेबल में, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी एक्सेट्रा। तो इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। डियर चिल्ड्रन, ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि जब भी हम वर्ब के किसी भी वर्ड को आईएनजी फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसके लास्ट स्पेलिंग की वजह से उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। कभी वो लास्ट वर्ड हमको हटाना होता है तो कभी हमें डबल से लगाना होता है। नाउ लुक हियर, वर्ब एंड्स इन एन ई लाइक टेक, मेक, क्लोज एक्सेट्रा। जब भी हमारी वर्ब ई साउंड पर फिनिश होती है, जैसे कि टेक, मेक, क्लोज आदि, जब हम ई से ख़त्म होने वाले वर्ड को आईएनजी फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम ई को डिलीट कर देते हैं, मीन्स हटा देते हैं, और ई की प्लेस पर आईएनजी लिखते हैं। नाउ लुक हियर, आई वॉज टेकिंग द बस टू स्कूल। मैं स्कूल के लिए बस पकड़ रही थी। ही वॉज मेकिंग डिनर। वह रात का खाना पका रहा था। दे वर क्लोजिंग द विंडो। वो खिड़कियां बंद कर रहे थे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, look in this screen. One syllable ending in a consonant preceded by a vowel. Double the consonant like sit, get, run. Dear students, इन स्पेलिंग्स को ध्यान से देखिए। SIT sit, GET get, RUN run। इन तीनों ही स्पेलिंग में लास्ट सेकेंड अल्फ़ाबेट वॉवेल है। आई, ई, यू, तीनों ही वर्ड वॉवेल हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारी स्पेलिंग का लास्ट सेकेंड वर्ड वॉवेल और लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो तो हम उस स्पेलिंग को जब भी आईएनजी फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो कॉन्सोनेंट वर्ड है लास्ट वाला वो डबल टाइम यूज़ करेंगे, जैसे सिटिंग SITTING, गेटिंग GETTING, रनिंग RUNNING। I have some more examples. Now look here. I was sitting outside. मैं बाहर बैठ रहा था। You were running fast. तुम तेज दौड़ रहे थे। It was getting late. We were letting ourselves
go. They were swimming in the river. यहाँ सभी ing फॉर्म में हमने कॉन्सोनेंट जो लास्ट वर्ड था स्पेलिंग का उसे डबल टाइम यूज़ किया है. सिटिंग, रनिंग, गेटिंग, लेटिंग, स्विमिंग. क्यों? क्योंकि लास्ट सेकेंड वर्ड पर वॉवेल साउंड है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस बनाएंगे तो जो उसका फ्रेमिंग होगा वो कुछ इस तरह होगा. सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन वर्ब का ing फॉर्म. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. नाउ लुक हियर. आई वॉज टॉकिंग ऑन द फोन. मैं फ़ोन पर बात कर रहा था. वी वर कुकिंग डिनर. हम रात के लिए खाना पका रहे थे. दे आर इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ये दोनों ही सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस को शो कर रहे हैं बिकॉज यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है और साथ में वर्ब का ing फॉर्म है. नाउ लुक हियर. आई वॉज वर्किंग लेट. मैं देर तक काम कर रहा था. यू वर टॉकिंग टू फास्ट. तुम बहुत तेजी से बोल रहे थे. ही वॉज वॉचिंग टेलीविज़न. वह टीवी देख रहा था. शी वॉज वॉकिंग टू स्कूल. वह पैदल स्कूल जा रही थी. इट वॉज रेनिंग. बारिश हो रही थी. ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ कुछ एग्जाम्पल्स थे. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू विथ प्लूरल फॉर्म्स सब्जेक्ट. नाउ लुक हियर. वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग. हम एक गाना गा रहे थे. यू वर डूइंग योर होमवर्क. आप अपना होमवर्क कर रहे थे. दे वर लुकिंग फॉर अ होटल. वो एक होटल देख रहे थे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये थे असर्टिव सेंटेंसेस मीन्स सकारात्मक वाक्य. जब भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बनाना होता है तो हम क्या करेंगे. लुक हियर इन दिस स्क्रीन. वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है और जस्ट उसके बाद हमें किस वर्ड का यूज़ करना है. नॉट का. अगर हम चाहें तो वॉज और वर के साथ नॉट को ऐड भी कर सकते हैं वजंट और वरंट की तरह. और जस्ट इसके बाद वर्ब का ing फॉर्म. फ्रेमिंग वही रहेगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है तो वही सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वज़ंट वेटिंग फॉर यू. मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था. यू वरंट लुकिंग फॉर मी. तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे थे. ही वज़ंट स्लीपिंग लेट. वो देर से नहीं सो रहा था. शी वज़ंट टॉकिंग ऑन द फोन. वो फ़ोन पर बात नहीं कर रही थी. इट वज़ंट फ्रीजिंग. यह जम नहीं रहा था. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर द नेगेटिव सेंटेंसेस, now we will learn interrogative sentences means question, प्रश्नवाचक वाक्य. Now look here, past continuous in questions. जब भी हमें past continuous सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज करना है तो जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज़ किया था उसी तरह पास्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज़ करेंगे. नाउ लुक हियर. वॉज आई गेटिंग क्लोज. क्या मैं
करीब आ रहा था। वर यू रनिंग लेट, क्या तुम देर से चल रहे थे। वॉज ही टेकिंग अ बस, क्या वह बस पकड़ रहा था। वॉज शी प्लेइंग टेनिस, क्या वो टेनिस खेल रही थी। वॉज इट स्नोइंग, क्या बर्फबारी हो रही थी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं अच्छी तरह समझ में आ चुका है। नाउ ऑल वर्क राइट डाउन इन योर क्लास वर्क कॉपी एंड वन टाइम in homework copy and do practice with making new sentences. Okay, Allah Hafiz.